हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3। ओके, बायोफार्मास्यूटिक्स का यूनिट 3 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक, क्या होता है फार्माकोकाइनेटिक, है ना। और हमको आईवी बोलस, आईवी इंजेक्शंस क्या होते हैं, ऑरल क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स क्या होते हैं, वन कंपार्टमेंट क्या होता है, टू कंपार्टमेंट क्या होता है, नॉन कंपार्टमेंट क्या होता है, ये हमको आज डिस्कस करना है फार्माकोकाइनेटिक में। ओके, यस, हम फर्स्टली देख लेते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक का इंट्रोडक्शन है। द ड्यूरेशन ऑफ ड्रग थेरेपी रेंजेस फ्रॉम द सिंगल डोज ऑफ ड्रग फॉर एक्यूट कंडीशंस टू ड्रग टेकन लाइफ लॉन्ग फॉर द क्रॉनिक कंडीशन। वो टाइम ड्यूरेशंस जब हम ड्रग थेरेपी की रेंजेस पता करते हैं, जब हम सिंगल डोज ले रहे हैं तो एक्यूटली उसकी क्या कंडीशंस है, ड्रग की क्या कंडीशन, लंबे समय तक क्रॉनिक कंडीशंस क्या है, ये हम स्टडी करते हैं फार्माकोकाइनेटिक में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इस पर्टिकुलर डोज इज नोन एज डोजेज रेजिमेंट। डोजेज रेजिमेंट क्या होता है? जब हम बार बार डोज लेते हैं, एक दिन में 3 बार डोज लेना है, 4 बार डोज लेना है, फ्रीक्वेंसी, ओके, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी बार हम डोज ले रहे हैं, दैट इज नोन एज डोजेज रेजिमेंट। उसको जब हम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डोजेज रेजिमेंट बोला जाता है। The kinetic of drug absorption, distribution, metabolism, excretions, and their relation between the pharmacological, therapeutic, and toxicological response in man and animal is known as pharmacokinetic. Pharmacokinetic जो स्टडी होती है उसमें हम क्या देखते हैं, किसी भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन देखते हैं, है ना। और इसका रिलेशन हम किससे देखते हैं, फार्माकोलॉजिकल थेरापेटिक रिस्पॉन्स, मेन में क्या हो रहा है, एनिमल्स में क्या कर रहा है, दैट इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक स्टडी। नेक्स्ट हमारा ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हम अभी देख रहे हैं, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिंगल डोज। हम जब सिंगल डोज लेते हैं तब हमारा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, हमारा प्लाज्मा के अंदर जब ड्रग जाती है तो पर्टिकुलर टाइम के बाद वो क्या क्या रिस्पॉन्स करती है। ये जो हमारा ग्राफ है ये हम पहले एब्जॉर्प्शन में भी बता चुके हैं, बायो अवेबिलिटी में भी बता चुके हैं, एंड अब फार्माकोकाइनेटिक में आएगा। तो ये ग्राफ आपके दिमाग में लर्न हो जाना चाहिए हमेशा। कोई सा भी क्वेश्चन आए, एब्जॉर्प्शन आए, उसमें भी आप यही लिखोगे। फार्माकोकाइनेटिक से रिलेटेड यदि आपके पास कुछ आता है उसमें भी यही लिखोगे। उसके बाद हमारा बायो अवेबिलिटी में आए तो भी आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है। ओके, जब हम पर्टिकुलर ड्रग को लेते हैं तो वो ड्रग हमारा क्या रिस्पॉन्स करती है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में क्या करती है, कर्व बनाती है। टाइम के साथ साथ हमने दवाई ली तो वो ब्लड के अंदर क्या होती जाती है, घुलती जाती है, ठीक। तो वो कहलाता है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। इनिशियली जब हमारी ड्रग हमने ली तो हमारा जो टाइम होता है वो क्या होता है, इनिशियली जीरो टाइम। ओके, जीरो टाइम में ड्रग धीरे धीरे क्या होने गई है, डिजॉल्व होती गई बॉडी के अंदर। धीरे धीरे ड्रग जो है वो क्या होती गई, डिजॉल्व होती गई। एक टाइम पे वो ड्रग डिजॉल्व होना क्या हो गई, बंद हो गई। उसके बाद ड्रग हमारी क्या होने लग जाएगी, एलिमिनेशंस करने लग जाएगी। क्लियर, ठीक। अब ये जो पॉइंट्स होता है, जब हमारी ड्रग हाईएस्ट पिक पे जाती है तो इस पिक को हम बोलते हैं सी मैक्सिमम बोलते हैं। पहले भी पता चल गया है, कंसंट्रेशन मैक्सिमम, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा होता है तो वो होता है सी मैक्सिमम। इसमें हमारा एब्जॉर्प्शन रेट और एलिमिनेशन रेट जो होता है वो क्या होता है, बरोबर। इतने पोर्शंस में ड्रग हमारी एब्जॉर्ब होगी और इसी पोर्शन से ड्रग जो है वो क्या होती जाएगी, एलिमिनेट होती जाएगी, ठीक। आपको ये चीज़ क्लियर हुआ, पहले चीज़ एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन क्लियर हुआ, क्या चीज़ हैगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन एलिमिनेशन के बाद हम देखते हैं उसके बाद सी मैक्सिमम के बाद करस्पॉन्डिंग जो है वो क्या है, हमारा टी मैक्सिमम टाइम जो है वो क्या है, हमारी बॉडी में मैक्सिमम टाइम है। ओके, मैक्सिमम टाइम के बाद हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का मतलब होता है का ड्रग जो है वो क्या हो रही है हमारे टाइम में, कितने टाइम में ड्रग जो है वो क्या करेगी, हमारी बॉडी में एक्शन शो करेगी। ये जो पर्टिकुलरली एरिया जो होता है इसको हम बोलते हैं AUC, एरिया अंडर द कर्व बोलते हैं, ठीक। इसका जो हाफ पोर्शन ये वाला जो होता है इसमें हमारी ड्रग मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन शो करती है, मतलब बहुत कम से कम सभी की बॉडी में इफेक्टिव कंसंट्रेशन बहुत मिनिमम रहता है। ये जो होता है ये सेफ कंसंट्रेशन होता है, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। यदि हमने ड्रग लिया तो हमारी बॉडी में सेफ रहती है, ड्रग सेफ रहती है, बट वो कंसंट्रेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसके ऊपर यदि ड्रग गई तो ये लेवल जो कहलाता है हमारा टॉक्सिक लेवल कहलाता है, ठीक। मतलब ये वाली जो रेंज है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो रेंज है इसको बोला जाता है थेरापेटिक रेंज। मतलब ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग जो है वो इफेक्टिव रहती है, किसके लिए, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम इफेक्टिव सेफ कंसंट्रेशन के बीच में जो रेंज होती है वो हमारा रेंज होता है वो क्या होता है, थेरापेटिक रेंज बोला जाता है।
और इसी के अंदर हमारा ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है वो क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या होता है, फास्ट होता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आया क्या चीज़ होता है। इस कर्व से आपको क्लियर हुआ कि हमारा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और टाइम के वर्सेस हम कर्व ड्रॉ करते हैं। तो जब हम कर्व बनाते हैं तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है, टी मैक्सिमम टाइम जो है इसके करस्पॉन्डिंग आपको मैक्सिमम होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, जितना एब्जॉर्प्शन होगा वित्तीय ड्रग क्या होगी, बॉडी से एलिमिनेटेड भी होगी। इसमें मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन होता है, मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन होता है। इन दोनों के बीच की जो रेंज होती है वो थेरापेटिक रेंज होती है ना। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वो AUC के अंदर होता है, जितना एरिया अंडर द कर्व आएगा वो उसके एक्शंस देगा। ओके, ये लेवल जो कहलाते हैं वो थेरापेटिक लेवल कहलाता है, मिनिमम और इफेक्टिव के अंदर। मिनिमम और इफेक्टिव और मैक्सिमम इफेक्टिव के नीचे जो कर्व रहता है उसको हम बोलते हैं सब थेरापेटिक लेवल बोला जाता है। ठीक, ये हमारा होता है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन प्रोफाइल वर्सेस टाइम के बीच में कर्व। तो आपको ये क्लियर हुआ क्या चीज़ है। आप इसको ब्रह्मांड बुक में अच्छे से देखिएगा, बायो फार्माकोकाइनेटिक बेसिस फार्माकोकाइनेटिक 235 पेज नंबर पे वो आप थोड़ा सा देखिएगा, क्लियर होगा आपको। अब हमको 1 बाय 1 इसकी हमको बताना है कर्व के बारे में। टू कैटेगराइज कैन बी इवेलेटेड फ्रॉम अ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन प्रोफाइल। इसमें हम 2 पैरामीटर्स निकालते हैं। फर्स्ट वन इज अ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स एंड सेकंड वन इज अ फार्माकोडायनामिक पैरामीटर। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर हमारी 3 चीज़ आती है। फर्स्ट वन इज अ सी मैक्सिमम, टी मैक्सिमम और थर्ड आता है हमारा AUC। ठीक, सी मैक्सिमम, AUC और टी मैक्सिमम होता है। सी मैक्सिमम इट इज़ ऑल्सो नोन एज पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अभी हमने बताया जब ये चोटी बनती है तो इसका जो पिक होता है वो होता है हमारा सी मैक्सिमम होता है। और इसके करस्पॉन्डिंग की बात करें तो ये वाला पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, टी मैक्सिमम होता है। ठीक अब हमारा आता है सी मैक्सिमम होता क्या है। तो सी मैक्सिमम इट इज़ एक्सप्रेस्ड microgram per ml. It gives the rate of drug absorption depend on dose administered, rate of absorption and rate of elimination. प्लाज्मा पीक कंसंट्रेशन जो होता है उसको हम उसकी जो यूनिट होती है वो माइक्रोग्राम पर ml होती हैगी, मिलीग्राम पर ml होती है। ये जनरली डिपेंड करता है कितने टाइम में ड्रग क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन होता है। अभी हमने कर्व के थ्रू बताया है कि जो कर्व है वो क्या करता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है जब हाईएस्ट पीक पे होता है। तो एब्जॉर्प्शन कब करेगा ये डिपेंड करता है डोज एडमिनिस्टर्ड पे डिपेंड करता है कि आपने कितना डोज लिया है, कितने टाइम में आपका डोज लिया है और कितने टाइम में वो ड्रग क्या हो जाएगी, एलिमिनेट होगी। क्योंकि हमने अभी देखा है कि जितना एब्जॉर्प्शन होता है उतना ही ड्रग क्या होती है कि एलिमिनेशन होती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा टाइम पिक कंसंट्रेशन, टी मैक्सिमम जिसे बोला जाता है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ओके, इसको इसकी जो यूनिट होती है टाइम की वो क्या होती है, मिनट हो सकता है, सेकेंड हो सकता है या आवर्स में हो सकती है। इट गिव द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, ऑनसेट टाइम, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज डिपेंड ऑन टी मैक्सिमम। ये जो यूनिट होती हैगी इसमें ड्रग हमारा ऑनसेट टाइम देती है, कितने टाइम में ड्रग एक्शंस दे रही है फास्टली, ये डिपेंड करता है हमारा किसके अंदर, टी मैक्सिमम के अंदर। नेक्स्ट, एरिया ऑफ अंडर द कर्व, AUC जिसे बोला जाता है एरिया अंडर द कर्व। इसकी जो यूनिट होती है माइक्रोग्राम पर ml और मल्टीप्लाई में आवर्स होती हैं। आवर या 10 मिनट, सेकेंड्स जो भी हो वो यूनिट्स होती है सेकेंड्स के लिए। AUC को हम एक्सप्रेस करते हैं माइक्रोग्राम पर मिलीग्राम पर ml मल्टीप्लाई आवर्स। इट गिव एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इट इज़ इंपॉर्टेंट पैरामीटर इवेल्युएट बायो अवेबिलिटी ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स डोजेज फॉर्म। हमने बायो अवेबिलिटी में AUC डिटरमाइन किया हैगा, एरिया अंडर द कर्व, कितनी ड्रग हमारी एब्जॉर्ब करेगी, कितने टाइम ऑफ ड्यूरेशन में वो ड्रग हमारी बॉडी पे क्या करेगी, रहेगी। ये कर्व हमको क्या बताता है, अंडर द कर्व बताता है। नेक्स्ट है हमारे, ये तो हमारे 3 थे, फार्माकोकाइनेटिक, AUC, सी मैक्सिमम और टी मैक्सिमम। अब हमारे फार्माकोडायनामिक पैरामीटर्स आते हैं। फार्माकोडायनामिक पैरामीटर में हमारा आता है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, ऑनसेट ऑफ एक्शन, ऑनसेट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इंटेंसिटी ऑफ एक्शन, थेरापेटिक रेंज एंड थेरापेटिक इंडेक्स। ठीक, अभी हमने बताया मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो होता है, जो सबसे कम बॉडी में, इतना तो सबकी बॉडी में वो ड्रग डोजेज फॉर्म इफेक्ट करना ही चाहिए। मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन मतलब इससे ज़्यादा यदि लेवल हो गया तो दैट इज टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक, तो इतना सेफ कंसंट्रेशन मतलब इतना एक्शन देगी। ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब इतना से थेरापेटिक जो रेंज होती है ना, जब सब थेरापेटिक से लेके हमारा जो सब थेरापेटिक से मिनिमम मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन तक का जो लेवल होता है वो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, उतने टाइम में ड्रग हमारी तुरंत एक्शंस करती है। ठीक, उसकी करंट बॉन्डिंग जो है हमारा टाइम होता है।
नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दैट मीन्स AUC. AUC जो है एरिया अंडर द कर्व. इतने टाइम में हमारा ड्यूरेशन जो है वो ड्रग का एक्शन करेगा. देन फिर ड्रग क्या होने लग जाएगी, हमारी बॉडी से एलिमिनेट होने लग जाएगी. इंटेंसिटी ऑफ एक्शन, कितनी स्पीड से ड्रग हमारा एक्शन शो कर रही है, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ एक्शन. थेरापेटिक रेंज अभी बताया था मैंने, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की जो रेंज होती है वो होता है हमारा थेरापेटिक रेंज. थेरापेटिक इंडेक्स जो होता है वो रेशो के फॉर्म में होता है. उसमें हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है. थेरापेटिक रेंज के अंदर हमारा रेशो वो होता है, डिफरेंस होता है माइनस. ठीक है, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन में से माइनस करेंगे मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, तो हमारी थेरापेटिक रेंज आ जाती है. जबकि हम इंडेक्स की बात करें तो ये रेशो होता है अपॉन में होता है. आपको दिख रहा होगा मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन और दूसरा हमारा मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन का जो रेशो होता है दैट इज नोन एज इंडेक्स. थेरापेटिक इंडेक्स कहते हैं. ठीक, ये फार्माकोडायनामिक पैरामीटर्स होते हैं. अब नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं. ये हमने पहले भी 4th सेमेस्टर में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था केमिकल काइनेटिक्स में. अब ये वापस से 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हमको रिमाइंड करना है. आप पहले की जो सिलेबस में हमने देखा था 4th सेमेस्टर में, थोड़ा सा आप उसको रिमाइंड करिएगा. देन फिर ये इजीली आपको क्या हो जाएंगे, इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे. ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो होती है वो जनरली 0 ऑर्डर की हम बात करें तो हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो ये होती है. चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू द माइनस के C की पावर n. K इज अ रेट कॉन्स्टेंट. n जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है. 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इसको हम बोलते हैं कि 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. बेसिकली 3 टाइप की काइनेटिक्स होती है. 0 ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक, और एक और होता है हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस होता है. हमने ये 4th सेमेस्टर में हमने डिस्कस किया है और अब हम इसको डिटेल में हम इसको जो हमारे डेरिवेशन से उसमें हम डिस्कस करेंगे. ओके, ये आप थोड़ा सा पिछले नोट्स में देखिएगा कैसे क्या होता है. अब हमारा फार्माकोकाइनेटिक डाटा को हमको पता करने के लिए, फार्माकोकाइनेटिक डाटा को पता करने के लिए हमारी कौन कौन से फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स होते हैं, मेथड्स होती हैं, उनको हम देखते हैं. फर्स्ट है मॉडल अप्रोच एंड सेकेंड है मॉडल इंडिपेंडेंट अप्रोच. फर्स्ट है मॉडल अप्रोच, सेकेंड है मॉडल इंडिपेंडेंट अप्रोच. मॉडल अप्रोच में हमारे 2 आते हैं, 3 आते हैं. कंपार्टमेंट मॉडल्स एंड मेमिलरी मॉडल्स, कैटेनरी मॉडल्स आते हैं. कंपार्टमेंट मॉडल्स, मेमिलरी मॉडल्स, कैटेनरी मॉडल्स ये आते हैं, है ना. और मॉडल अप्रोच फिजियोलॉजिकल में हमारे परफ्यूजन लिमिटेड आता है, डिफ्यूजन लिमिटेड मॉडल आता है. डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स मॉडल ये बहुत कम रैरली यूज़ किए जाते हैं. जनरली हमारे कंपार्टमेंट मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं और फिजियोलॉजिकल मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं. मॉडल इंडिपेंडेंट अप्रोच में हमारा आता है नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस जनरली आता है. अब ये 1 बाय 1 हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें कंपार्टमेंट मॉडल्स पे आते हैं. फर्स्टली हम अब फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स. कंपार्टमेंट मॉडलिंग क्या होता है. कंपार्टमेंट मॉडल, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हाइपोथेटिकली दैट मीन्स हम थ्योरेटिकली उसको क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं बॉडी को अलग अलग कंपार्टमेंट्स के फॉर्म में. या तो सीरीज के फॉर्म में होगा या फिर हमारे कंपार्टमेंट किस फॉर्म में होगा, पैरेलल फॉर्म में. सीरीज की बात करें दैट मीन्स सीरीज मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में खड़े हो जाना. ये जो कहलाता है हमारा, ये कहलाता है सीरीज कंपार्टमेंट मॉडल. ठीक, दूसरा है हमारा पैरेलल मॉडल. तो पैरेलल मॉडल जो होते हैं वो किस टाइप के, पैरेलल मॉडल जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, ये हमारा मॉडल है. फिर इसी की करस्पॉन्डिंग एक और मॉडल है, ये दोनों बरोबर है, तो ये मॉडल्स कहलाते हैं हमारे कंपार्टमेंट्स मॉडल्स कहलाते हैं, पैरेलल मॉडल्स कहलाते हैं. तो कंपार्टमेंट मॉडल्स जो होते हैं, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हाइपोथेटिकली कंपार्टमेंट अरेंज आइदर इन सीरीज और पैरेलल. हम बॉडी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, या तो हम उसको मान के चलते सीरीज के फॉर्म में है हमारी बॉडी, या हम मान के चलते पैरेलल फॉर्म में है. कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, हम वो बात करके हम पता कर लेते हैं या हम देख के पता कर लेते हैं कि हमारा जो मॉडल है हमने उसको सीरीज फॉर्म में माना है या फिर हमने उसको किस फॉर्म में माना है, पैरेलल फॉर्म में माना है. These compartments are virtual and considered tissue or group tissue that have similar the drug distribution characteristics. ये जो कंपार्टमेंट मॉडल्स होते हैं जनरली टिश्यूज़ के होते हैं या ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ के होते हैं. इसमें ड्रग जो है वो क्या होती है, सिमिलरली ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ब्लड फ्लो होता है इसके अंदर, और ड्रग का मूवमेंट होता है बिटवीन द कंपार्टमेंट. फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, 0 ऑर्डर काइनेटिक को डिपेंड करता है. ये सीरीज़ है, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको सीरीज़ में एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना. तो ये सीरीज़ में यदि जा रहा है तो सीरीज़ कंपार्टमेंट मॉडल बोलते हैं. यदि पैरेलल जा रहा है तो उसको पैरेलल कंपार्टमेंट मॉडल्स बोला जाता है. नेक्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन वेदर द कंपार्टमेंट सीरीज और पैरेलल
each other is divided into two category. सीरीज और हमारा पैरेलल के अकॉर्डिंग दो कंपार्टमेंट मॉडल होते हैं, एक होता है मेमिलरी मॉडल और सेकंड वन होता है हमारा कैटेनरी मॉडल्स होते हैं. ठीक, अब मेमिलरी मॉडल्स क्या होते हैं? इट इज़ द मोस्ट कॉमन मॉडल. मेमिलरी बहुत कॉमन मॉडल होता है. इन दिस मॉडल सेंट्रल कंपार्टमेंट, सेंट्रल मतलब बीचों बीच वाला जो कंपार्टमेंट होता है वो कनेक्टेड विद अ पैरेलल टू पेरिफेरल कंपार्टमेंट. सेंट्रल कंपार्टमेंट दैट मीन्स जैसे कि ये एक कंपार्टमेंट है, ये मेमिलरी मॉडल है, ये सभी जगह से क्या है, कनेक्ट है ना. तो ये जो कंपार्टमेंट कहलाएगा सेंट्रल कंपार्टमेंट कहलाएगा और इधर वाले जितने भी कंपार्टमेंट से ये कंपार्टमेंट कौन से कंपार्टमेंट कहलाएंगे, पेरिफेरल कंपार्टमेंट कहलाएंगे. ओके, आपको क्लियर हुआ ये हमारे कौन कौन से मॉडल्स में किस टाइप से हमारा रहता हैगा. सेंट्रल कंपार्टमेंट दैट मीन मेन कंपार्टमेंट एंड पेरिफेरल दैट इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल कंपार्टमेंट. जैसे कि सेंट्रल कंपार्टमेंट हाई वैस्कुलर होना चाहिए. सेंट्रल कंपार्टमेंट हम बॉडी में यदि माने तो बहुत ज़्यादा वैस्कुलर, वैस्कुलर का मतलब यहाँ पे ब्लड का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए. हाई परफ्यूजन होना चाहिए, जैसे कि लंग्स, लीवर, किडनी, इसमें ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा स्पीड से होता है. एलिमिनेशन ऑल्सो अकर थ्रू दिस कंपार्टमेंट मोस्ट केसेज. बहुत सारे केसेस में इसी से ड्रग क्या हो जाती है, एलिमिनेशन भी हो जाती है. जैसे कि लंग्स यदि हम क्या कर रहे हैं, यदि हमारा ब्लड का फ्लो हो रहा है तो हम ब्रीथिंग है या छींक आ रही है तो इससे ड्रग हमारी बाहर भी हो जाती है. लीवर है, किडनी है, इससे भी ड्रग हमारा क्या होता है, एंजाइम्स की वजह से ड्रग जो होती है वो बाहर हो जाती है, किडनी के थ्रू हो जाती है. तो एलिमिनेशन भी अकर होता है इसी कंपार्टमेंट में. पेरिफेरल कंपार्टमेंट्स जो होते हैं वो टिश्यू कंपार्टमेंट को बोलते हैं. जनरली 2, 3, 4 कंपार्टमेंट्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, टिश्यू कंपार्टमेंट या पेरिफेरल. सेंट्रल कंपार्टमेंट एक बहुत बड़ा कंपार्टमेंट होता है जिसके थ्रू ड्रग का बहुत ज़्यादा हाई रेट परफ्यूजन होता है, जबकि पेरिफेरल मतलब टिश्यू बहुत कम जो ड्रग है उसमें जाती है. लो वैस्कुलर होता है, ब्लड का फ्लो भी कम होता है, परफ्यूजन रेट भी कम होता है. मूवमेंट ऑफ ड्रग बिटवीन द कंपार्टमेंट फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक. जो मूवमेंट होता है कंपार्टमेंट का वो कैसा होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होता है. ठीक, ये कहलाते हैं मेमिलरी. जैसे कि देखिए आपको एक ये दिख रहा है, फर्स्ट दिख रहा है, ये हमारा एक कंपार्टमेंट है, इसको हमने वन दे रखा है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो K1 है. ठीक, इसको वन कंपार्टमेंट मॉडल बोलते हैं. ये देखो इधर से एक हमारा ड्रग जा रहा है, वन कंपार्टमेंट में जा रहा है, दूसरे कंपार्टमेंट में जा रहा है, तो ये हमारा ड्रग जो है वो सेकंड कंपार्टमेंट जा रहा है. तो इस तरीके से देखो ये वाला जो कंपार्टमेंट आपको दिख रहा होगा कि हमारा एक जो है ये हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट है ना, ड्रग इससे जा रही है, अगेन वापस इसी में आ रही है, दैट मीन्स ये पैरेलल हो रहा है और इसी से ड्रग क्या हो रही है, एलिमिनेशन हो रही है. तो डिफरेंट टाइप के देखो इस तरीके के आपको ये दोनों पैरेलल कहलाएंगे. ये आपको दिख रहा होगा ये दोनों जो कंपार्टमेंट्स, ये दोनों कंपार्टमेंट्स जो कहलाएंगे ये क्या कहलाएंगे, हमारे पैरेलल कहला रहे हैं और पैरेलल के साथ हमारा ड्रग इसी से क्या हो रही है कि बाहर हो रही है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपार्टमेंट्स हम इसमें देखेंगे जो कि आपको दिख रहा होगा. नेक्स्ट है हमारा कैटेनरी मॉडल्स. कैटेनरी मॉडल्स जो होते हैं वो सीरीज फॉर्मेशंस में होते हैं. ठीक, इन कैटेनरी मॉडल्स कंपार्टमेंट आर जॉइन इन सीरीज. आपको दिख रहा है सीरीज में आपको ये दिख रहा है एक के बाद एक जॉइन है. वन कंपार्टमेंट 2 से जॉइन है, 2 3 से जॉइन है. K से इधर जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन K 1 से 2 जा रहा है, 2 से 1 आ रहा है, 1 से 2 से 3 जा रहा है, 3 से 2 आ रहा है. इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को इसको हम देखते हैं. ये हम देखेंगे डेरिवेशंस के फॉर्म में. ये आपको समझ में आए क्या चीज़ें. ठीक, नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजिकल मॉडल्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज pharmacokinetic, physiological pharmacokinetic model, physiology based pharmacokinetic model. They are more realistic. It is known as anatomy and physiology. आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि फिजियोलॉजी का मतलब होता है उसकी कोई भी ऑर्गन्स की एनाटॉमी क्या है, देन फंक्शंस क्या है. तो ये मॉडल जो कहलाते हैं फिजियोलॉजिकल फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स कहलाते हैं. हम इसमें बात करते हैं पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गन्स की बात करते हैं और ऑर्गन जो होता है वो किस रेट से परफ्यूज कर रहा है. जैसे कि हमारा दे रखा है ऑर्गन विद सिमिलर परफ्यूजन ग्रुप सिंगल कंपार्टमेंट लाइक लंग्स, लीवर, ब्रेन, किडनी आर द ग्रुप रैपिडली इक्विलिब्रेटिंग टिश्यू. देखिए बहुत सारे ऑर्गन जो रहते हैं बहुत हाई परफ्यूजन रेट होता है. वो रेट के बाद ड्रग जो है हमारा कहाँ परफ्यूज करती है कि ब्लड जो है हमारा टिश्यू में परफ्यूजन करता है, मसल्स में जाता है, एडिपोज टिश्यूज वगैरह में जाता है. तो ड्रग कैसे पेनिट्रेशन हो रही है, कैसे परम्यूट हो रही है, तो वो मॉडल जो कहलाते हैं ऑर्गन्स विथ फंक्शंस दैट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल मॉडल. अब आपको देखो इसमें एक एग्जांपल दे रही है, फ्लो डायग्राम से समझ में आएगा. ये आर्टरी से ब्लड फ्लो हो रहा है, वेनस ब्लड तक उसको जाना है. ड्रग हमारा लंग्स एक मेन ऑर्गन है, लंग्स हमारे आर्टियल ब्लड में भी जा रहा है और वेनस ब्लड में भी जा रहा है.
हार्ट जो है वो आर्टरी से हमारा कहाँ जा रहा है, हमारा वेनस ब्लड में जा रहा है। गट मतलब लीवर के अंदर हमारा गट होता है, गट से लीवर में जा रहा है, लीवर से फिर वेनस ब्लड में जा रहा है, आर्टरी ब्लड से किडनी में जा रहा है, किडनी से फिर हमारा वेनस ब्लड में जा रहा है। तो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑर्गन्स में हमारा ड्रग का मूवमेंट हो रहा है और वो कैसे क्या फंक्शन वर्क कर रही है ये हम फिजियोलॉजिकल मॉडल्स के थ्रू देखते हैं। There are two categories of physiological model. First is perfusion rate limited blood flow. Then second is diffusion rate limited. Perfusion rate limited. It is based on assumptions that drug movement within a body region much more rapid. Perfusion rate मतलब होता है ड्रग यदि मूवमेंट कर रही है तो बहुत स्पीड से ड्रग मूवमेंट करेगी। और जनरली हमारा इसमें जो ड्रग होती हैगी किस टाइप की ड्रग होना चाहिए, लो मॉलिकुलर वेट होना चाहिए, पोली आयोनाइज्ड ड्रग होना चाहिए, हाईली लिपोफिलिक ड्रग्स होना चाहिए। इस तरीके की जो ड्रग है वो हाई परफ्यूजन रेट ब्लड फ्लो करेगी। नेक्स्ट डिफ्यूजन रेट जो होता है वो एक तरीके का बैरियर के जैसे काम करता है। हाईली पोलर ड्रग होना चाहिए आयोनाइज फॉर्म में, और चार्ज ड्रग जो होना चाहिए वो इस टाइप की ड्रग जो है डिफ्यूजन रेट लिमिटेड मेम्ब्रेन को क्या करेगी, परमेट करेगी। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स। हमारा एक थर्ड जो था वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स है। ये बहुत कम यूज़ किया जाता है, जनरली इसको यूज़ नहीं किया जाता है। तो हम आ जाते हैं हम नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स की कौन कौन सी एप्लीकेशन है। तो इट हैव्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ड्रग्स पेशेंट्स। ड्रग का बिहेवियर जानने के लिए हम पेशेंट्स के अकॉर्डिंग हम फार्माकोकाइनेटिक एडीएमई देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग देखते हैं, अलग अलग बॉडी फ्लूइड्स में कितना कितना कंसंट्रेशन गया। डोजेज रेजिमेंट मतलब फ्रिक्वेंसी हम देखते हैं। रिस्क टॉक्सिसिटी पता कर लेते हैं, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन पता कर लेते हैं, हम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को पता कर लेते हैं, ड्रग इंट्रैक्शंस तो नहीं हो रही है इसको पता करते हैं। तो डिफरेंट टाइप फार्माकोकाइनेटिक की एप्लीकेशंस जो कि हमने डिस्कस किया। अब हमारा आता है नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस आता है। ठीक, अब नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉडल इंडिपेंडेंट मैथड। इसको हम बोलते हैं मॉडल इंडिपेंडेंट मैथड बोलते हैं। इसमें जनरली नॉन कंपार्टमेंट मॉडल्स में स्टैटिस्टिकल मूवमेंट आता है। ओके, स्टैटिस्टिकल मूवमेंट्स क्या होते हैं, तो हमारा इसमें मीन रेसिडेंस टाइम्स आता है, AUMC एरिया अंडर द मीन रेसिडेंस टाइम्स और एरिया अंडर द कर्व होता है। देखिए AUMC क्या होता है हम इसमें देखते हैं, ये कर्व है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में कर्व है। जब कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में कर्व बनाते हैं तो ये हमारा मीन मतलब होता है एवरेज टाइम। ठीक, तो ये दो आपको फॉर्मूला याद रखना है। मीन रेसिडेंस टाइम का एक फॉर्मूला याद रखना है आपको कि मीन रेसिडेंस टाइम जो होता है वो AUMC अपॉन में AUC होता है। एरिया अंडर द मीन रेसिडेंस टाइम या फर्स्ट मूवमेंट कर्व अपॉन में एरिया अंडर द कर्व, पूरा कर्व कितना है ये होता है। जब हम प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन में AUMC की वैल्यू निकालते हैं तो ये आप लर्न करिएगा, इसको अलग से लिख लेना। AUMC 0 to infinity C मल्टीप्लाई T इंटू डी। ये फॉर्मूले हम डेरिवेशंस में डायरेक्टली यूज़ करेंगे। ओके, AUMC क्या होता है और AUC क्या होता है ये आपको उसमें थोड़ा सा देखना है। ये हमारे जनरली नॉन कंपार्टमेंट मॉडल होते हैं। Mean residence times is defined as the average amount of time spent by the drug in body before the eliminating। एवरेज कितना ड्रग हमारा क्या कर रही है बॉडी के अंदर एलिमिनेशन होने के पहले हमारी रह रही है, वो हमारा मीन रेसिडेंस टाइम कहलाता है। तो आप देखिएगा इसको जनरली हम ट्रेपेजोइडल रूल से हम पता करते हैं। और यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स, है ना। जनरल इंट्रो बेसिक कंसिडरेशंस जो है वो कंप्लीट हुआ है। हम नेक्स्ट जो है वो कंपार्टमेंट मॉडल्स का आईवी बोलर्स जो डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखते हैं। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। किसी को डाउट है तो ब्रह्मांड का यूज़ करें और कंसल्ट करें मुझसे। ओके, थैंक यू।